हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 11th के लिए। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। हर एक सवाल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं यहाँ से, तो अच्छे से बिना स्किप करे हर एक सवाल को समझेंगे, हर एक सवाल को अच्छे से सीखेंगे। कोई भी अपना डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और सभी अपने फ्रेंड्स जो भी इस साल क्लास 11th में है सबसे शेयर भी आप लोगों को करना है। चलिए देखिए, पहला सवाल। लिमिट्स बहुत इजी है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको लिमिट्स में पहले बता देना चाहूंगा, क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है बहुत अच्छे से लिमिट्स जब आप पढ़ रहे हो, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिमिट जब आपके पास x टेंड्स टू 0 होता है और साइन x अपॉन में x, अगर आपके पास में ऐसा कोई फॉर्मेट आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन x अपॉन x है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर ऐसा फॉर्मेट मिल जाए तो 1 हमारे पास आता है। नंबर 2 हमारे पास हमें ध्यान में रखना है, जब लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 होती है, x अपॉन में साइन x हमारे पास में होता है, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब ये वैल्यू 1 क्यों होती है, अगर किसी को ये भी जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होता है। एक आपको याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हमारे पास हो और tan x अपॉन में x हो, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, बहुत काम आप लोगों के आने वाली है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। ये 4 चीजें तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना ही रखना है इस सवाल के अंदर, ठीक है, लिमिट्स के अंदर। अब देखिए, लिमिट हमारा क्या होता है कि लिमिट हमारी कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू 1, ठीक है। ये इसको लिखा जाता है कि भाई ये जो एरो का निशान है ना, एरो को टेंस बोलते हैं, मतलब कि x है वो 1 की तरफ जा रहा है, वो 1 नहीं है, वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमें ऐसे किसी भी फंक्शन, जैसे मान लो मुझे ये दे रखा है लिमिट x रेस टू 1 x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x 1 की तरफ जा रहा है तो उस फंक्शन की क्या वैल्यू रही होगी। तो इसमें कुछ ज्यादा सीखने वाला नहीं है, जो जहां भी x जा रहा है ना वो वैल्यू x की रख दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे, जैसे हम पाई रखेंगे, जो भी वैल्यू लिमिट की रखी होगी x की, अगर वो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की फॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे 0/0 आ गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया, 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया, 1 अपॉन में 0 आ गया। ये कुछ फॉर्म अगर आपके पास बन जाती है लिमिट रखने के ऊपर, इनको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। इनको हम फाइंड नहीं कर सकते, या अनडिफाइंड फॉर्म भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, अनडिफाइंड। ये आपको याद रखनी है, ये बहुत चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे ज्यादा आपकी ये दोनों चीजें काम में आएंगी। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसके रूल्स भी आप लोगों को सिखाने वाला हूं ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे से करके आप आराम से। पहला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन हमें दे रखा है x प्लस में 3, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे बहुत आराम से, पहले लिमिट रख के चेक कर लो कि क्या ये डिफाइंड फॉर्म है अनडिफाइंड फॉर्म है ना, ये चेक कर सकते हैं हम। x की वैल्यू 3 मैंने रखी यहाँ पे, तो 3 प्लस में 3, आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, डिफाइंड आंसर आ रहा है, मतलब 6 आंसर हो गया इसका। बहुत सरल सरल सवाल है, आराम से देखेंगे तो आपके आराम से सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई है, यहां पर दे रखा है x माइनस में 22/7 दे रखा है। सबसे पहला काम होता है लिमिट की वैल्यू रखो x की जगह पे, यानी कि x की वैल्यू में पाई रख दूंगा, माइनस में 22/7 रख देंगे। अब काफी बच्चे गलती क्या करेंगे, यहां पर पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 और काट देंगे, 0 आंसर आ जाएगा। बट हम ऐसा यहां पर नहीं कर सकते है ना, क्योंकि यहां पर पाई हमारा एज ए पाई एंगल्स की जैसे काम कर रहा होगा यहां पर, और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉर्मल 22/7 मेरे पास में है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत सरल सरल सवाल है लिमिट के। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट दे रखा है r टेंड्स टू 1 और पाई r स्क्वायर हमें दे रखा है। सबसे पहला काम लिमिट की वैल्यू रखा करो, है ना, फिर देखा करो कि फॉर्म कौन सी बन रही है। तो अगर मैं r बराबर 1 रख दूं तो पाई इंटू में 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, पाई आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या हमें दे रखा है, लिमिट दे रखी है ना, लिमिट कितनी दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 4 दे रखा है, और ये हमारे पास है 4x प्लस में 3 अपॉन में x माइनस में 2। आप लिमिट की x की वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो भाई अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो 4 इंटू 4 करूंगा, प्लस में 3 करूंगा, ये 4 माइनस में 2 करना पड़ेगा,
तो ये तो मेरे पास क्या होगा, 4 चौके 16, 16 और 3 19, 19 बटे में 2, यही मेरे पास आंसर आ गया। जब तक डिफाइंड आंसर आ रहा है तब तक हम आराम से ऐसे ही करते जाएंगे, जब अनडिफाइंड आंसर होगा ना तब हम कुछ देखेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसी के अंदर है ना, सॉरी 5 देखेंगे सबसे पहले। लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू -1, x की पावर 10 प्लस में x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन में हमारे पास रखा है x -1। सबसे पहला काम होता है लिमिट की वैल्यू पुट करना, यानी कि -1 की पावर 10 हो गया, प्लस में -1 की पावर 5 हो गया, और प्लस में 1 मेरे पास आ गया, और ये -1 हो गया। अब देखो माइनस की पावर इवन है, प्लस में आंसर आएगा, माइनस की पावर ओड है, माइनस में आंसर आएगा, प्लस में 1 अपॉन में -2, ये आंसर मेरे पास आएगा -1 अपॉन में 2। उम्मीद करूंगा यहां तक सबको समझ में आया होगा ना, बहुत सिंपल सिंपल इजी सवाल आप लोगों के लिए है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे अगला सवाल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, लिमिट हमें क्या दे रखी है, x टेंड्स टू 0 दे रखी है, x प्लस 1 की पावर 5 हमें दे रखी है, -1 हमें दे रखा है, अपोन में हमें दे रखा है x दे रखा है केवल। तो अब अगर मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं ना। देखो पहले x की वैल्यू रखेंगे तो 1 की पावर 5 आएगा, 1 -1 0 और अपॉन में 0। जैसे ही मैं लिमिट की वैल्यू रखूंगा ना, 1 की पावर 5 -1 अपॉन 0, यानी कि 0 अपॉन में 0 आ गया। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं भाई, फैक्टर लेकर भी कर सकते हो, या एक फॉर्मेट होता है हमारा ना, हमारा एक फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बिना फॉर्मेट के कर सकते हो। कैसे, एक आपके पास फॉर्मूला होता है डीएल हॉस्पिटल, ठीक है, इसको बोलते हैं डीएल हॉस्पिटल, ठीक है। ये रूल हमारा क्या कहता है, जब भी आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है ना, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव कर दीजिए, और उसके बाद आप करके देखिए लिमिट की वैल्यू। तो अगर मैं x प्लस 1 की पावर 5 का डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा इतने इसकी पावर 4। भाई x की पावर जो n होता है उसका होता है n इंटू में x की पावर n-1 होता है, यहां पर आ गया, और -1 का 0 होता है, खत्म यहीं पर, और ये 1 आ जाएगा। अब आंसर देख लीजिए आप क्या आना चाहिए। अब लिमिट रख के देखिए, 5 इंटू में 0 यानी कि 0 प्लस में 1 की पावर 4 अपॉन में 1, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बहुत अच्छे से 5 आ जाएगा। यही फायदा है डीएल हॉस्पिटल रूल का। अगर यहां पर भी मान लो आपके पास 0/0 की फॉर्म आ रही होती तो फिर से अप्लाई कर देते, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, फिर चेक कर लेते हम, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। लिमिट हमें दे रखी है x टेंड्स टू 2, ऊपर दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई हमें दे रखा है x² माइनस 4। अब इस सवाल में आप लिमिट की पहले वैल्यू रखो, यहां से ना मैं 2 रखता हूं, तो मेरे पास आएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर -2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस में 4। क्या वैल्यू रखेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 माइनस में 12 ऊपर आ गया, और 4 माइनस में 4 नीचे, यानी कि 0/0 की फॉर्म आ रही है। अब देखो इस सवाल में तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, नीचे भी फैक्टर में कर सकता हूं, तो ये वाला सवाल तो फैक्टर निकाल लो, पहले थोड़ा इजी बना लेंगे। भाई इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 फैक्टर बनेंगे इसके, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 फैक्टर बना लीजिए, सबको मालूम होगा इतनी चीज, आई होप उम्मीद मैं कर सकता हूं ये आप सभी लोगों से। 3x² मेरे पास आएगा -x माइनस 10, यानी कि माइनस के x को ब्रेक करना होता है ना, तो ब्रेक कैसे करेंगे भाई, 10 दिए क्या होता है, माइनस का 30x² हमें चाहिए, माइनस का आंसर चाहिए, यहां भी माइनस का चाहिए, तो ये आराम से ब्रेक हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस में 10 बराबर 0। फैक्टर मेरे पास क्या आएंगे भाई, एक तो मैं 3x लूंगा तो x माइनस में 2 आएगा, एक प्लस में 5 लूंगा तो भी x माइनस 2 आएगा, तो फैक्टर मेरे पास आएंगे 3x प्लस में 5 और एक आएगा x माइनस में 2। अब ये कौन सा फॉर्मेट है भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x² माइनस 2 का स्क्वायर मतलब a² माइनस b², इसको भी मैं लिख लूंगा a माइनस में b और a प्लस में b, इससे ये कट जाएगा। अब मेरे पास फाइनल क्या बचेगा, काट पीट के 3x प्लस में 5 अपॉन में x प्लस में 2। लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, ये कितना मेरे पास आएगा, 3 गुणा में 2 प्लस में 5 और 2 प्लस में 2, यानी कि 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11/4 आंसर आ गया फैक्टर करने के बाद। इसमें आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, आराम से फैक्टर करते ही आंसर हमारा आ रहा है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी सबने समझा होगा ना, सबको शेयर जरूर करते रहिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा जो भी बच्चे देख रहे हैं, और अगर कोई भी सवाल आपका ऐसा है कि डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर कर देना ना, ताकि मैं उस सवाल को नेक्स्ट क्लास में ले सकूं आप लोगों के लिए। चलो अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको समझा देता हूं ना एक्चुअली में करना क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में।
भाई लिमिट हमें x टेंस टू 1 दे रखी है, सॉरी 3 दे रखी है ना, 1 नहीं दे रखी है, 3 दे रखी है। x की पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टर से होगा, ध्यान रखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया मतलब फैक्टर लगाना ही लगाना है। इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, और इसके फैक्टर आप लोग निकाल लेना, नीचे आंसर आप लोगों का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चेकआउट जरूर करिएगा फैक्टर करके, और आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट x टेंस टू हमारे पास 0 है, ax प्लस में b है, अपोन में cx प्लस में 1 है। अब लिमिट की वैल्यू रख दो, तो भाई a इंटू में तो मैं 0 करूंगा, प्लस में b हमारे पास में है, c इंटू में 0 करूंगा, प्लस में 1 मेरे पास है, तो इसका तो आंसर ही आ गया b अपोन में 1। अनडिफाइंड फॉर्म आ ही नहीं रही, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सवाल है। लिमिट z रेस टू 1 दे रखा है, z की पावर 1/3 माइनस 1 और z की पावर 1/6 माइनस 1। अब वैल्यू रखो भाई, 1 की पावर 1/3 माइनस 1, 1 की पावर 1/6 माइनस 1, ये क्या आएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0/0। अब आप बहुत अलग अलग तरीके से इस सवाल को कर सकते थे, है ना, अगर आप चाहो तो। एक तो मैं इसमें डीएल हॉस्पिटल लगा दूंगा, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/3 z की पावर -2/3, और नीचे वाले का होगा 1/6 इंटू z की पावर, ठीक है, z की पावर कुछ भी आएगा, जैसे 1/6 माइनस 1 आएगा यानी कि माइनस का 5/6। अब आप वैल्यू रख के देखो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर तो 1 देगा, ये आंसर 1 देगा, इसको सॉल्व करना है, यानी कि 1/3 1/6 यानी कि 6/3 आंसर आ जाएगा 2। यहां पर अब कोई ये बोल देना कि सर आपने ये कैसे 1/3 z की पावर -2/3 लिया है। मैंने यहां पर लगाया x की पावर n का, n होता है x की पावर n-1 होता है, यही अप्लाई कर देना, -1 दोनों का हट जाएगा क्योंकि डिफरेंट डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है। उम्मीद करूंगा ये सारे सवाल आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको लिमिट की वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बताना है, और ये वाला भी सिंपल सवाल है, मैं बता देता हूं इसको, है ना, एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट हमारे पास है x की पावर -2, 1 में x प्लस में 1 2 और x प्लस में 2। सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर्म को चेक करो कि क्या ये अनडिफाइंड फॉर्म है या डिफाइंड फॉर्म है। तो अगर मैं वैल्यू रखूंगा -2, तो ये आएगा माइनस का 1 2 प्लस का 1 2, ये आएगा -2 प्लस में 2, ये सारा कट गया यानी कि 0/0 फॉर्म दे रहा है। अब इस सवाल को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, x की पावर -2 है, एलसीएम ले लीजिए इस वाले में, पहले 2x एलसीएम आएगा तो 2 प्लस में x आएगा, और नीचे प्लस में x प्लस 2 पहले से है, यही आंसर आ जाएगा 1/2x। 2 की वैल्यू रख दीजिए, 1/-4 आंसर आ गया। बहुत सरल सवाल है। अब इसको मैं जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी ना, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपोन में bx। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था, मैंने शुरू में ही बता दिया था इस क्लास के, कि लेट अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन x अपोन x यानी कि सेम आ रहा है, x अपोन x आ रहा है, तो 1 आंसर आ जाता है। लेकिन यहां पर साइन ax आ रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ना इस सवाल को, भाई मैं साइन ax, और मैं क्या करूंगा, इसको ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, नीचे bx रहने देता हूं। अब देखो इसकी वैल्यू तो सब लोगों को पता है क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax क्या होता है 1। अब हमारे पास क्या बचेगा, ax अपॉन bx बचेगा। इसका डायरेक्ट आंसर भी आप याद रख सकते हैं, a अपॉन b, सीधा सा आंसर आता है। ऐसे ही इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे कमेंट करके, मतलब आज मैं आप लोगों को सिर्फ 3 सवाल दे रहा हूं, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आप लिखेंगे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इतना, क्वेश्चन नंबर 11 का इतना, एंड क्वेश्चन नंबर 14 का इतना। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 14। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा 9 बजे आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड होंगी, 9 बजे मंडे से फ्राइडे डेली वीडियोस अपलोड आप लोगों के लिए हो जाया करेंगी। मंडे से स्टार्ट होने वाली हैं, हर मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आप लोगों के लिए। आप प्रैक्टिस करिए उन दोनों दिनों में, और जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट कर देना उन दोनों दिनों में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।